हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का हरियाणा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर हरियाणा के किस शहर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए सफीदो, बी सोहना, सी रतिया, डी उकलाना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी रतिया। रतिया में शहीद उधम सिंह जी के बलिदान दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी रतिया। महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर 30 जुलाई 2022 को फतेहाबाद जिले के रतिया राज्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लंदन में जाकर लिया था। इसके लिए 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटाविले जेल में फांसी दे दी गई। उन्हें फांसी कब दी गई? 31 जुलाई 1940 को। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसे न्यूट्री सीरियल के रूप में प्रचारित करेगी? ऑप्शन ए कपास, बी बाजरा, सी जौ, डी गन्ना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बाजरा। बाजरा को हरियाणा सरकार न्यूट्री सीरियल के रूप में प्रचारित करेगी। संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार के प्रयासों से वर्ष 2023 को न्यूट्री सीरियल वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2023 में हरियाणा राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरे को न्यूट्री सीरियल के रूप में विकसित करेगी। हरियाणा में लगभग 10 से 12 लाख एकड़ में बाजरे की फसल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन हरियाणवी महिला खिलाड़ी IBSA जूडो ब्लाइंड प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन ए अंजू देवी, बी प्रीति नैन, सी गीता सैनी, डी मुकेश रानी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मुकेश रानी। मुकेश रानी जूडो ब्लाइंड प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में IBSA की ब्लाइंड जूडो प्रतियोगिता में मुकेश रानी ने कांस्य पदक जीता। मुकेश रानी इस प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। क्वेश्चन नंबर 4, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? ऑप्शन ए अंबाला, बी करनाल, सी गुरुग्राम, डी रोहतक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी करनाल। करनाल जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। करनाल जिले के कुटेल गांव में करीब 761 करोड़ रुपए की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इस विद्यालय में 730 बेड का अस्पताल भवन, संस्थान भवन, रिहायशी भवन शामिल हैं। इसका निर्माण 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए पंचकुला, बी फतेहाबाद, डी फरीदाबाद, सी फरीदाबाद, डी गुरुग्राम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पंचकुला। पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ पंचकुला में देश के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को किया। यह हरियाणा का पहला फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान है। इस संस्थान की जो स्थापना है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, निफ्टी और दिल्ली के सहयोग से की गई है। इस संस्थान की आधारशिला
29 दिसंबर 2016 को उस टाइम की कपड़ा मंत्री श्रीमती ईरानी के द्वारा रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के किस जिले में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी फतेहाबाद, सी हिसार, डी गुरुग्राम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी गुरुग्राम। गुरुग्राम जिले में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। बच्चों की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुग्राम के जिले में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। साइंस सिटी लगभग 50 एकड़ में केंद्र सरकार के सहयोग से बनेगी और ये देश की चौथी नेशनल साइंस सिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के किस गांव में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रशिक्षण सेंटर बनाया जाएगा? ऑप्शन ए दौलताबाद, बी इस्माइलपुर, सी कालावास, डी सफीदो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दौलताबाद। दौलताबाद में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रशिक्षण सेंटर बनाया जाएगा। गुरुग्राम जिले के दौलताबाद गांव में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का खेल प्रशिक्षण सेंटर बनाया जाएगा। हरियाणा खेल विभाग ने गांव दौलताबाद में राजीव गांधी खेल स्टेडियम को दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए 20 साल के लिए लीज पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, किस हरियाणवी ने 125 मिनट भूमासन कर वर्ल्ड वाइड बुक में नाम दर्ज करवाया है? ऑप्शन ए दीपक शर्मा, बी पंकज सिंघरोआ, सी प्रशांत बंसल, डी भूषण यादव। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पंकज सिंघरोआ। पंकज सिंघरोआ ने 125 मिनट तक भूमासन कर वर्ल्ड वाइड बुक में नाम दर्ज कराया है। जींद जिले के हतवाला गांव के पंकज सिंघरोआ ने 125 मिनट भूमासन कर वर्ल्ड वाइड बुक में नाम दर्ज करवाया है। पहले भूमासन का रिकॉर्ड 64 मिनट का था। वर्तमान में पंकज सिंघरोआ जींद जिले के विजयनगर में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गुरुग्राम और फरीदाबाद में किस वर्ष तक इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए 2022, बी 2023, सी 2024, डी 2026। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2024। 2024 तक हर गुरुग्राम और फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2024 तक इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने का लक्ष्य रखा गया है। नई नीति के तहत 2030 तक दिल्ली एनसीआर के 14 शहरों में वाणिज्यिक परिवहन को 100% बिजली के चलाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वदेशी पशुओं की उत्कृष्टता के लिए इंडो ब्राजील उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ऑप्शन ए फतेहाबाद, बी हिसार, सी करनाल, डी रोहतक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हिसार। स्वदेशी पशुओं की उत्कृष्टता के लिए इंडो ब्राजील उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हिसार में की जाएगी। स्वदेशी पशु विकास के लिए तकनीकी ज्ञान, मानव संसाधन का आदान प्रदान ब्राजील के एम्ब्रपा, लुवास और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के बीच किया जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री कौन हैं? जेपी दलाल हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत इन्हें वैकल्पिक फसलों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए गेहूं और जौ, बी पॉपुलर और सफेदा, सी शीशम और बरगद, डी नीम और शीशम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सफेदा और पॉपुलर। सफेदा और पॉपुलर को मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत वैकल्पिक फसलों की सूची में शामिल किया गया है। पॉपुलर सफेदा को मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत वैकल्पिक फसलों की सूची में शामिल किया है। वैकल्पिक फसलों को उगाने पर 7,000 प्रति एकड़ की अनुदान राशि दी जाएगी और यह किस लिए किया गया है? ताकि धान के क्षेत्र को कम किया जाए क्योंकि उससे पानी की खपत ज्यादा होती है।
क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की किस सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए टॉप 3, बी टॉप 4, सी टॉप 5, डी टॉप 7। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, टॉप 7। हरियाणा को ईज डूइंग ऑफ बिजनेस में टॉप 7 राज्यों में शामिल किया गया है। कौन कौन से टॉप राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए करण सिंह, बी मनमोहन सिंह, सी पूरनमल यादव, डी नरेंद्र तोमर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए करण सिंह। करण सिंह को मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया है। करण सिंह को हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया है। करण सिंह उत्तर रेलवे अंबाला से डेपुटेशन पर हरियाणा सरकार में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है? ऑप्शन ए 1 मई 2022, बी 1 अप्रैल 2022, सी 1 जून 2022, डी 1 जुलाई 2022। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपभोग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिसका हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, इससे पर्यावरण को क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। इसीलिए क्या कर दिया गया है? इन्हें बैन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यानी कि ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? वो बना है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा दवा फैक्ट्री के लाइसेंस जारी करने वाला पहला राज्य बना है। दवा बिक्री लाइसेंस ऑनलाइन जारी करने वाला राज्य हरियाणा, गोवा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर हैं, जबकि दवा निर्माण की लाइसेंस जारी करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य बना है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? वो हैं अनिल विज। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।